नमस्कार, ध्येय आईएएस के डेली करंट अफेयर्स वीडियो कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम सूक्ष्म वित्त, इसका महत्व और इससे जुड़ी समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। भारत में समावेशी और सतत विकास को बढ़ावा देने में सूक्ष्म वित्त एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरा है। सूक्ष्म वित्त की अवधारणा की उत्पत्ति स्वयं सहायता समूह बैंक संपर्क कार्यक्रम से हुई थी, जो 1989 में नाबार्ड द्वारा शुरू की गई थी। इस पहल का उद्देश्य अनौपचारिक समूहों को बैंकों के साथ जोड़ना, सूक्ष्म जमा और ऋण की सुविधा प्रदान करना था। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने इस क्षेत्र को मिलने वाले ऋण के अंतर को पाटने और सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम को औपचारिक रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चूंकि भारत का आर्थिक इंजन इसके ग्रामीण क्षेत्रों में है, इसलिए वित्तीय समावेशन, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल समावेशन प्राप्त करने में सूक्ष्म वित्त की भूमिका भारत को विकसित देश की ओर ले जाने में सहायक है। भारत में सूक्ष्म वित्त ने अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (NCAER) के एक अध्ययन के अनुसार माइक्रो फाइनेंस लगभग 130 लाख नौकरियों में योगदान देता है और भारत के सकल मूल्य वर्धन (GVA) का 2% हिस्सा है। माइक्रो फाइनेंस में लगभग सभी 6.3 करोड़ गैर निगमित और गैर कृषि उद्यमों तक पहुंचने की क्षमता है। हाल ही में आरबीआई ने सूक्ष्म वित्त का विस्तार उन परिवारों के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में किया है जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है। भारत में सूक्ष्म वित्त का भविष्य सभी सूक्ष्म ऋणों को औपचारिक क्षेत्र में परिवर्तित करके सुरक्षित किया जा सकता है, जिसमें बैंक और सूक्ष्म वित्त संस्थान शामिल हैं। आइए समझते हैं कि सूक्ष्म वित्त भारत के आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने में कैसे योगदान दे सकता है। पहला, उद्यमिता को बढ़ावा। सूक्ष्म वित्त संस्थान (MFI) उन लोगों को छोटे ऋण प्रदान करते हैं जिनकी पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है। यह उद्यमिता और छोटे व्यवसायों के विकास को बढ़ावा देते हैं, जो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन के लिए आवश्यक है। दूसरा, वित्तीय समावेशन। MFI पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली से बाहर रहने वालों को ऋण और अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ा सकते हैं। ये व्यक्तियों को बचत करने, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने और अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए सशक्त बनाता है। तीसरा, गरीबी में कमी। माइक्रो फाइनेंस उन व्यक्तियों को छोटे ऋण की पेशकश करके गरीबी को प्रभावी ढंग से कम कर सकता है जिनकी औपचारिक बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है। इससे वे आय पैदा करने वाली गतिविधियों को शुरू कर सकते हैं और अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। चौथा, महिलाओं का सशक्तिकरण। महिलाएं गरीबी से असमान रूप से प्रभावित होती हैं। सूक्ष्म वित्त महिलाओं को ऋण और वित्तीय सेवाओं तक पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बना सकता है। इससे उनकी आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि होती है और सामाजिक स्थिति में सुधार होता है। पांचवा, ग्रामीण विकास का समर्थन। सूक्ष्म वित्त किसानों और ग्रामीण उद्यमियों को छोटे ऋण प्रदान करके भारत में ग्रामीण विकास का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह कृषि उत्पादकता को बढ़ा सकता है, रोजगार पैदा कर सकता है और ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र आर्थिक विकास में योगदान कर सकता है। सूक्ष्म वित्त का महत्वपूर्ण योगदान होने के बावजूद इनके साथ कई चुनौतियां हैं। सूक्ष्म वित्त संस्थानों में अति ऋणग्रस्तता एक बड़ी चुनौती है। इसके उधारकर्ता विभिन्न सूक्ष्म वित्त संस्थानों से कई ऋणों लेकर चुका नहीं पाते हैं, जिससे चूक और वित्तीय संकट पैदा होता है। सूक्ष्म वित्त संस्थान छोटे ऋणों की अधिक सेवा लागत के कारण उच्च ब्याज दर लेते हैं। ज्यादातर सूक्ष्म वित्त उधारकर्ता कम वित्तीय साक्षरता वाले ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, जिससे उनके लिए ऋण के नियमों और शर्तों को समझना मुश्किल हो जाता है। परिणाम स्वरूप गलतफहमी और विवाद होते हैं। सूक्ष्म वित्त संस्थान अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, जिससे संचार, परिवहन और वित्तीय सेवाओं के लिए पहुंच के मुद्दे पैदा होते हैं। इनके कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप उनकी प्रभावशीलता को प्रभावित करते हैं और एक प्रतिकूल परिचालन वातावरण पैदा करते हैं। यद्यपि सूक्ष्म वित्त संस्थानों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है, लेकिन इनमें राज्य स्तरीय विनियमन की कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप भारत के विभिन्न राज्यों में सूक्ष्म वित्त संस्थानों के संचालन में विसंगतियां हैं। आइए अब ये जानें कि इनके सशक्तिकरण के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। आरबीआई को सूक्ष्म वित्त क्षेत्र की निगरानी और विनियमन जारी रखना चाहिए,
जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन सुनिश्चित हो सके। एमएफआई द्वारा ली जाने वाली उच्च ब्याज दरों को विनियमित करने वाले नियमों को लागू करने पर विचार किया जाना चाहिए। ऋण लेने और पुनर्भुगतान के संबंध में सूचित निर्णय लेने के लिए सूक्ष्म वित्त उधारकर्ताओं के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना महत्वपूर्ण है। एमएफआई को ग्राहकों को बचत, ऋण, बीमा और निवेश के बारे में शिक्षित करने के लिए नियमित रूप से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग वित्तीय सेवाओं तक पहुंच का विस्तार कर सकता है और वितरण लागत को कम कर सकता है। एमएफआई और बैंकों के बीच साझेदारी सूक्ष्म वित्त ग्राहकों के लिए वित्तीय सेवाओं को बढ़ा सकती है। उधारकर्ताओं को उनकी पुनर्भुगतान क्षमता से अधिक ऋण लेने से रोकने के लिए एक ऐसी ऋण सूचना प्रणाली विकसित करना आवश्यक है जो सूक्ष्म वित्त ग्राहकों के उधार लेने के इतिहास पर नजर रखे। इस क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियों का समाधान इसकी पूरी क्षमता का उपयोग करने और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि यह भारत को एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरने में योगदान देता रहे। धन्यवाद।